ओह, तो आप आ चुके हैं। अब आप आ ही गए हैं तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। आई एम असद शहरियार aka Shari and today we are going to build our bicep muscles। bicep हमारे डोले होते हैं, हमने डोलों को आज किस तरीके से ट्रेन करना है, कौन कौन सी गेम्स लगेंगी, ये सारा कुछ मैं आपको फर्दर वीडियो बताऊंगा। सो विदाउट फर्दर ड्यू एंड वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। यानी तो बाइसेप के लिए आपके जो डोले हैं इनको बिल्ड करने के लिए आज जो हम गेम लगाने वाले हैं वो ऑलमोस्ट 3 गेम्स होंगी। ये मे भी पॉसिबल है कि लास्ट टाइम की तरह मैं इस दफ़ा भी कोई एक बोनस गेम रख दूँ। सो टुवर्ड्स आवर फर्स्ट गेम जो कि होगी बाइसेप कर्ल। बाइसेप कर्ल के लिए आपको एक अदद बारबेल लेना है, ठीक है। अब अगर आप टोटल बिगिनर हैं, मतलब आपने फर्स्ट टाइम जिम एंटर किया है, तो अपनी सेहत के ऊपर जुल्म ना करना और गलती से जो है वो ज़्यादा वज़न ना लगा लेना। बारबेल, सिर्फ बारबेल से स्टार्ट कर लो, कोई इशू नहीं है। सो ये बारबेल है और मैं इसके ऊपर 5 किलो वाली प्लेट इस्तेमाल कर रहा हूँ। अब इसकी रीज़न क्या है, आप कहेंगे यार अच्छे खासे जिस्म है तो इतना अर्सा हो गया जिम करते हुए भी इतना हल्का वज़न क्यों यूज़ कर रहे हो। भाई एक चीज़ होती है एफिशिएंसी, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं 15 किलो वाली प्लेट रखूँगा ना तो मुझे स्पीड में करनी पड़ेगी गेम, जो कि बेफ़ायदा हो जाएगी, ठीक है। मेरे मसल्स को जो एक पंप चाहिए, बूस्ट चाहिए ना, वो नहीं मिलेगा। वो इन 5 किलो वाली प्लेट या 10 किलो वाली प्लेटों से ज़्यादा अच्छे तरीके से मिल सकता है। तो वाई नॉट आई डू दैट। तो इसलिए मैं 5 किलो वाली प्लेट इस्तेमाल करूँगा ताकि ना तो मैं ज़्यादा थकूँ और आप भी जो है वो सही तरीके से समझ सकें। सो लेट्स स्टार्ट। जब बारबेल को पकड़ने के 3 तरीके हैं, या तो आप नैरो ग्रिप पकड़ सकते हो, या आप वाइड ग्रिप पकड़ सकते हो, या आप नॉर्मल ग्रिप पकड़ सकते हो। हम नॉर्मल ग्रिप पकड़ेंगे और मैं आपको इसको बारबेल को किस एंगल से पकड़ना है ये भी बताऊंगा और किस एंगल पे लगाना है ये भी बताऊंगा। दोनों चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल पकड़ना कैसे है बारबेल को, नॉर्मल ग्रिप के साथ पकड़ना है, ठीक है। हम नॉर्मल ग्रिप के साथ पकड़ रहे हैं, लेकिन आपकी जो ग्रिप है, जो हाथों का एंगल है, वो इस तरीके से होगा कि आपकी जो लिटिल फिंगर है, छोटी जो उंगली है, जो चीची जिसको हम कहते हैं, ये अंदर की तरफ होगी, यानी कि इस तरीके से। ये आप देख सकते हैं, ये एक नॉर्मल ग्रिप है, ठीक है। और ये जो है ये आपकी थोड़े से हाथ बाहर की तरफ, थोड़े से हाथ आपके बाहर की तरफ जो है वो मूव हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमें जो ग्रिप चाहिए वो हमें हासिल हो जाती है। अच्छा, अब बाहर की तरफ मतलब इस तरह करके पकड़ने में, बारबेल को इस तरह करके पकड़ने में फ़ायदा क्या है? फ़ायदा ये है कि आपके जो बाइसेप्स हैं, अगर आप सीधे तरीके से पकड़ोगे तो वो सिर्फ सीधे फ्लैक्स होंगे, ठीक है, मतलब पंप उनको मिलेगा, ठीक है, दैट्स इट। लेकिन उनको शेप में लाने के लिए जो गोली बनी होती है ना, गोली, अगर आप देख सकते हो, अगर मैंने ऐसे किया हुआ तो मेरा जो मसल है, ये जो बाइसेप वाला मसल है, ये बिल्कुल सीधा है, ठीक है। इसके अंदर कोई कर्व नहीं है, कोई गोली नहीं बनी हुई। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे करता हूँ, ये चीज़, जैसे मैंने अपनी रिस्ट को अंदर की तरफ मूव किया है, ये फ्लेक्स हुआ है ज़्यादा और इसको एक स्क्वीज़ मिला है, जिसकी वजह से गोली जो है वो कर्व, जो ऐसे कर्व आता है, वो चीज़ उसके अंदर बन गई है। तो आपने बारबेल को थोड़ा सा अपने हैंड्स को इन्वर्ट की तरफ करके पकड़ना है। तो दिस इज योर बारबेल, ठीक है। अब आपने बाजुएं सीधी रखनी है, एज यू कैन सी माई साइड पोस्चर, सीधे, ठीक है। आपने ऐसे झुकना नहीं है, आपके जो शोल्डर है वो आगे की तरफ गिरे नहीं होंगे, पीछे बिल्कुल ऐसे स्टिच हुए होंगे, स्ट्रेट, ठीक है। चेस्ट फॉरवर्ड और हल्की सी बाजू आप आगे निकाल लेंगे और उसके बाद दिस इज हाउ यू डू द गेम। अच्छा, गेम का क्या है, आपको कोनियाँ बाहर नहीं निकालनी, ये नहीं करना, ठीक है ना, आपको ये करना है। ये दोनों जो गेमें हैं, कोनियाँ बाहर निकालना जो है ये तो सिरे से ही गलत है, ठीक है। और जो कोनियाँ अंदर करने वाला है, ये उस वक्त आपको करना है जब आपको नैरो ग्रिप लगाना है। हम लगा रहे हैं नॉर्मल ग्रिप, तो नॉर्मल ग्रिप पे आपको कोनियाँ अंदर करने की ज़रूरत नहीं है, आपको कोनियाँ अपने शोल्डर के साथ ही रखनी है, बिल्कुल ऐसे, ये चीज़ होगी आपकी। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, जो कॉमन मिस्टेक जो लोग करते हैं वो ये होती है कि यहाँ से ये चीज़, ये भाई इससे कोई फ़ायदा नहीं है, पूरी की पूरी बाजू आपकी मूव कर रही है। मतलब क्या कर रहे हो आप, ये जो है ये गलत तरीका है। आपको ना कि इस तरह बल्कि इस तरीके से गेम लगानी है, ताकि जब आपका बाइसेप, जब आपका बारबेल ऊपर आता है ना, तो ये देखें,
मेरे बाइसेप्स इस वक्त स्क्वीज हुए हुए हैं, उनको कॉन्ट्रैक्शन मिली हुई, लेकिन जब मैं इसको ऐसे लाता हूँ ऊपर, कुछ भी नहीं होता भाई। गेम मैं बाइसेप की लगा रहा हूँ और जब मैं इस तरीके से उसको ऊपर अपने मुंह के ऊपर लेके आ रहा हूँ बारबेल को, तो जोर मेरे शोल्डर का लग रहा है। फिर लड़के आते हैं जी, कहते हैं यार हमारा बाइसेप नहीं बिल्ड होता। इसी वजह से नहीं होता क्योंकि आप गेम गलत लगा रहे हो। गेम थोड़ी सही लगाओ यार। अपने जो बाइसेप को टारगेट करोगे तभी बाइसेप बिल्ड होगा। अगर आप शोल्डर को और फोरआर्म को और बैक को ट्रिगर कर रहे हो तो उसका कोई फ़ायदा नहीं। वो फिर आप बाइसेप गेम नहीं लगा रहे हो, वो फिर आप शुगर लगा रहे हो। तो इस तरीके से आपको अपना बाइसेप कर्ल लगाना है, ईजी लगाना है। आपको मैंने पहले बताया कि हल्का वजन लें। अगर आप 5 किलो की वाली प्लेट भी नहीं लगा सकते, कोई इशू नहीं है, बारबेल से स्टार्ट करें, एटलीस्ट अपना एंगल सही करें। अच्छा, अब 2 बातें मैंने आपको एफिशिएंसी की बात की। अगर मैं 5 किलो वाली प्लेट लगा रहा हूँ तो आपने देखा मैं इजीली लगा रहा हूँ, ठीक है। दैट मीन्स कि जो मेरा मसल है, जो मेरा बाइसेप है, वो ज़्यादा पंप होगा, अच्छा पंप होगा, उसको स्क्वीज अच्छा मिलेगा। लेकिन अगर मैं 15 किलो वाली प्लेट लगा रहा हूँ, आपने जैसे देखा कि मुझे पुश देना पड़ रहा है, अपनी बॉडी का थोड़ा बहुत जोर लगाना पड़ रहा है, जिसकी वजह से पूरे का पूरा असर मेरे बाइसेप के ऊपर नहीं हो रहा। तो फिर वो कैसे बिल्ड होगा? उसको बिल्ड करने के लिए एफिशिएंसी से स्टार्ट करें, आइसोलेशन दें, अच्छी उसको एक पंप दें, अच्छा उसके अंदर ब्लड फ्लो हो, ताकि मसल भी कहे यार बस कर दे खुदा सा, वैसा मसल पार्टने आ जाए, ठीक है। अब पार्टने जो आएगा वो हैवी वेट से नहीं आएगा, वो लो वेट से आएगा और आराम से लगाने से आएगा। आपको मैंने पकड़ने का तरीका बता दिया, लगाने का तरीका बता दिया। अच्छा, जिस वक्त आप बारबेल ऊपर लेके जा रहे हैं, हल्की सी स्पीड होगी, हल्की सी, कोई झटका नहीं मारना ना, हल्का आराम आराम। और एक बात ध्यान में रखनी है, सिर्फ आपकी बाजुओं का जोर लग रहा हो, शोल्डर भी ना इन्वॉल्व हो और ना आपका फोरआर्म इन्वॉल्व हो। फोरआर्म तो इन्वॉल्व हो जाएगा, सॉरी, लेकिन आपको शोल्डर इन्वॉल्व ना हो, शोल्डर और बैक इन्वॉल्व ना हो। इजी ऊपर आएगा, ठीक है। और जब नीचे जा रहा होगा तो उससे भी स्लो। जैसे आप देख सकते हैं कि मैंने थोड़ी सी हल्की स्पीड से ऊपर उठाया, हल्का सा जो है ये चीज़, ठीक है, और स्क्वीज किया, यहाँ पे स्टे किया, उसके बाद इजीली स्लोली नीचे। इस तरीके से आपको ये गेम लगानी है। आपको इस गेम के 3 सेट्स लगाने हैं, 8 to 10 या 10 to 12 रेप्स लगाने हैं। सो मूविंग ऑन टू सेकंड एक्सरसाइज। हाँ जी, तो सेकंड गेम हमारी है डंबल कर्ल, और डंबल कर्ल के लिए हम 2 डंबल्स लेंगे सेम वेट के, ठीक है। एंड द सेकंड थिंग कि जो ग्रिप करने का तरीका है, जो पकड़ने का तरीका है डंबल को, वो फिर उसी तरीके से है, क्योंकि आप इस तरह तो आप पकड़ नहीं सकते, ठीक है। लेकिन आपने कोशिश करनी कि आपका जो हाथ है वो थोड़ा सा अंदर की तरफ ही रहे, टोटली बाहर की तरफ आपने ऐसे ना पकड़ाओ, बल्कि हल्का सा बस स्लाइटली जो है वो अंदर की तरफ इन्वर्ट मुड़ा हो। तो आपको जिम में कुर्सी पे बैठते हैं, ठीक है, सीट कोई ले लें, सीटेड डंबल कर्ल्स हैं, ठीक है। डंबल्स पकड़ने हैं इस तरीके से, ठीक है। ये आपने डंबल पकड़े बाहर की तरफ, टांगे अपनी क्लोज कर लें, और आपका जो हाथ है ना, आपका जो हाथ है, जब आपने डंबल पकड़ा होगा तो वो हाथ मुड़ा नहीं होगा, मतलब इस तरीके से नहीं आ रहा होगा। इस तरीके से भी आ सकता है, लेकिन हम इस तरीके से नहीं लगा रहे, हम हाथ को सीधा रख रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल ऐसे ऐसे हाथ होगा आपका। जब डंबल पकड़ा हुआ तब आपका हाथ ऐसे ही है। दोनों में फ़र्क क्या है? दोनों तरीके ठीक है, गलत कोई नहीं है। आप ऐसे भी पकड़ सकते हो, ऐसे करके ऊपर ला सकते हो इस तरीके से, या आप सीधा ऐसे ही पकड़ सकते हो और ऐसे ही ऊपर ला सकते हो। दोनों में फ़र्क क्या है कि जो जब आप बाजू को मोड़ के ऊपर लाते हो ना, तो उस वक्त आपके बाइसेप को टेंशन एक्सटेंशन नहीं मिलती, मतलब स्ट्रेच नहीं मिलता जब नीचे जाता है, ठीक है। आपने इजीली ऐसे, मतलब जैसे बाजू होते हैं आमतौर पे, आप वैसे रख लेते हो, बस आपने वजन पकड़ा हुआ है, वो आपके शोल्डर के ऊपर ज़्यादा अफेक्ट कर रहा होता है। बट जब आप अपने डंबल को इस तरीके से पकड़ेंगे, उस वक्त जब आपकी बाजू नीचे जाएगी तो आपके जो बाइसेप है ना, उसको स्ट्रेच मिलेगा, जिससे उसकी लेंथ बढ़ेगी, लेंथन होगा वो, ठीक है। बाजू ऊपर आया, अच्छा, आप बाजू आप देख सकते हैं सीधा ऊपर नहीं आएगा, ठीक है। मैंने इस तरीके से पकड़ा हुआ डंबल, और इधर को लाइट वेट से बताता हूँ आपको, आपकी जब बाजू ऊपर आएगी, ठीक है, इस तरीके से हमने पकड़ा हुआ है, इजी आपकी बाजू ऊपर आ रही है, कोई स्पीड ज़्यादा नहीं मारनी। जब ऊपर आएगी तो आपकी बाजू सीधी ही ऐसे ऐसे नहीं हो जाएगी, ठीक है, बल्कि ये आपकी बाजू आई है, ठीक है। और उसके बाद डंबल देखें, बाहर की तरफ को कर्व होना शुरू हो गया,
इससे होता क्या है, ये आपका जो बाइसेप की, जैसे मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि ये आप देखें पूरा मसल है, बट व्हेन आई मूव माई रिस्ट इनवर्ड, मतलब इधर कर लेते हैं कि आउटवर्ड को मूव कर लिया मैंने, तो ये देख लें आप, यहाँ से एक कर्व मिल गया, ऐसे फेड बैक नहीं बना होता उस तरीके से। तो इसको बिल्ड करने के लिए गोली, जिसको गोली कहते हैं, गोली बिल्ड करने के लिए जब आप डंबल कर्ल्स लगा रहे होते हैं तो आपको डंबल उठाना है और उसके बाद अपनी रिस्ट को बाहर की तरफ मोड़ देना है। नए लड़के आते हैं जिम में, मजाक के अलावा सीरियसली वो ये काम कर रहे होते हैं और उनको अंदाज़ा भी नहीं है कि वो मतलब वो जिम में पैसे दे रहे हैं और पैसे देने के बावजूद उनको गेम नहीं सही लगानी आती। या तो पैसे ना तो घर में शेयर कितने कर लो, या फिर अगर जिम आ रहे हो तो एटलीस्ट कोई सर्च वगैरह करके आओ, कोई तरीका समझ के आओ, या जिम में आके समझो, किसी को अगर देख रहे हो कि वो अच्छे तरीके से गेम कर रहा है उससे पूछ लो जाके। अच्छा, आपको मैंने बता दिया आपको बाइसेप कर्ल लगाना किस तरीके से है। आपने डंबल पकड़ा, ऊपर लाए ऊपर लाए ऊपर लाए, जब ये पीक पे पहुंच जाएगा, अच्छा आपने साथ ही इसको ऐसे जोड़ नहीं देना, ठीक है, ये नहीं करना, आपने इसको कुछ फासले पे रखना है। लेट्स सी, मैं आपको साइड से दिखाता हूँ। ये ऊपर आ रहा है, ठीक है, इजी आ रहा है, और यहाँ पे लाके मैंने इसको स्टॉप कर दिया। अब मैं यहाँ तक क्यों नहीं लेके आया, उसकी वजह ये है कि अगर मैं इसको फुल अपने कंधे के ऊपर गिरा लूँगा, तो ये कंधे के ऊपर गिराने हो गए, डंबल को जब मैं फुल अपनी बाजू ऐसे फुल ऐसे बंद कर लूँगा, उससे जो मेरे बाइसेप के अंदर जो कॉन्ट्रैक्शन रहनी है, बाइसेप एक्टिव नहीं रहेगा। यहाँ पे आके जब मैं उसको ऐसे छोड़ दूँगा ढीला, उस वक्त मेरा बाइसेप जो है वो एक्टिव नहीं रहेगा, वो रिलैक्स हो जाएगा। और रिलैक्स होने की निस्बत में होगा क्या कि आपकी जो गेम लगा रहे थे आप, बड़े एफिशिएंसी के साथ डंबल उठा रहे थे, बड़े अच्छा आपको एक स्क्वीज मिल रहा था, और जैसे ही आपने उधर उसको छोड़ दिया, उसको ढीला छोड़ दिया हाथ को, और अपनी बाजू फुल बंद कर ली, आपका मसल रिलैक्स हो गया, तो उसको जोक नाम रहे और उसको सीरियस तरीके से गेम लगाएं। अच्छा, वो उसको एक्टिव रहने देने के लिए, ठीक है, मसल्स को, बाइसेप को एक्टिव रहने देने के लिए आपको थोड़ा सा फासले पर रखना है ताकि आपका जो बाइसेप है वो रिलैक्स ना हो। सो इजी अप, स्क्वीज, ठीक है, स्क्वीज उसको करना है बाइसेप को, रिस्ट मूविंग आउटवर्ड, और दैट्स इट। यहाँ पे आपको स्टे करना है, थोड़ी देर के लिए स्टे करना है, और उसके बाद नीचे जब जाएगा तो बहुत स्लोली। ये गेम आप दोनों इकट्ठे लगा सकते हैं, दोनों डंबल्स इकट्ठे लगा सकते हैं, या आप बारी बारी वन आफ्टर अनदर लगा सकते हैं, ठीक है। ये आप पे डिपेंडेंट है कि आपको किस तरीके से लगाना है, आपको जौन सा तरीका इजी लगता है आप उस तरीके से लगा सकते हैं। बस दोनों के अपने फ़ायदे हैं, वैसे एक ही फ़ायदा है, खैर छोड़े। अच्छा, आपको ये लगानी है 3 सेट्स लगाने हैं और 10 to 12 reps लगाने हैं इस गेम के भी। 10 to 12 reps किस तरीके से, अगर आप इकट्ठे लगा रहे हैं तो 1 2, ठीक है। अगर आप बारी बारी लगा रहे हैं, वन आफ्टर अनदर लगा रहे हैं, तो 1 और 1 नाम पे 10 to 12 होगा, ठीक है, यानी कि 1 1 2 2। अगर आप इसको ऐसा गिनना शुरू करेंगे 1 2, तो फिर ये हो जाएगा जी आपके 20, सही है, 1 2 3 4 एंड अप टू 20 इस तरीके से। तो इसलिए 1 1 करके स्टार्ट करें ताकि आपको ऐसा ना लगे कि मैं कहीं 20 लगा रहा हूँ। दिस वॉज अवर सेकंड एक्सरसाइज जो कि सीटेड डंबल कर्ल था। आज की जो हमारी थर्ड, आई होप लास्ट गेम होगी, वो हम लगाएंगे मशीन के ऊपर, तो लेट्स गो। अच्छा जी, इस गेम के लिए ना तो हम रॉड इस्तेमाल कर रहे हैं और ना हम कोई हैंडल इस्तेमाल कर रहे हैं। दिस इज द रॉड एंड दिस इज द हैंडल। तो ये आपको डोरी पकड़नी है, ठीक है, ये आप जैसे देख सकते हैं मैंने डोरी पकड़ी। अच्छा, अब डोरी के साथ हाथ आपके ऐसे होंगे। डोरी को ना तो आपको बाहर की तरफ मूव करना है, आपने डोरी पकड़ी है, ठीक है, अब ये मेरे बाजू नीचे गए और ये ऊपर आ रहे हैं, ना तो मैं इनको ऐसे लेके जा रहा हूँ, ठीक है, और ना मैं इनको ऊपर लेके जा रहा हूँ। तो आपने जो रोप है, ठीक है, जो डोरी है वो आपने पकड़ी है। अब उसके बाद ये देखें, इजी ऊपर और उससे भी स्लो नीचे जाएगा। मुझे उसको कोशिश करनी है कि वो बहुत आराम आराम से जाए, वो जाके ये चीज़ ना हो बल्कि ये चीज़ हो, ताकि मेरे मसल्स के ऊपर ज़्यादा अच्छा इफेक्ट पड़े, वो बिल्ड अच्छे तरीके से हो सके
और मुझे गेम करने का भी मज़ा आए। तो ये तरीका है आपको गेम लगाने का। ना आपने डोरी पकड़ ली है तो आपकी जो चेस्ट है वो फॉरवर्ड, शोल्डर बैक और आर्म्स ऊपर आएंगे। अच्छा, आप मेरे कोनियों वाले हिस्से को देख रहे हैं, एल्बोज को देख रहे हैं कि वो ऐसे नहीं कर रही, मतलब ऐसे नहीं हो रहा, ठीक है। तो इस चीज़ को अवॉइड करें और हल्का वेट लगा रहे हैं तो इजीली ऊपर आ रहा है। आपका जो मसल है वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, एक्टिव है, उसको रिलैक्स ना होने दें। फुल ऐसे छोड़ नहीं देना, यहाँ पे लाके थोड़ा सा फासले पे रखना है, फिर नीचे जाएगा, फिर ऊपर आएगा। तो इस गेम की आपको 3 सेट्स लगाने हैं, 10 to 12 रेप्स लगाने हैं और इजीली लगाने हैं। मैंने आपको बताया ऊपर आराम से, और जब नीचे जाएगा तो उससे भी आराम से, ठीक हो गया। तो मैंने आपको कहा था कि मैं बोनस गेम में भी पॉसिबल है, मैं करूँगा या नहीं करूँगा, तो मैंने सोचा कि कर लेते हैं, क्योंकि यार इतनी दूर आप आगे हो वीडियो देखते देखते, ठीक है। आपने क्या कहते हैं उसको, मेरी बकबक सुनिए इतनी देर, कान पकवाएं अपने। तो इसी खुशी में मैं बोनस गेम लेके आया हूँ। ये गेम मेरी फेवरेट है, मेरी पर्सनल फेवरेट है, ठीक है। हो सकता है लोगों की ना हो। अच्छा, मेरी फेवरेट किस वजह से है, बस है ही यार, बस ऊपर से देख के ऐसे अपने डोले को ना थोड़ा बड़ा बड़ा लगता है, तो इस वजह से फेवरेट है, बस और कोई वजह नहीं है। तो मैं आपको गेम लगाने का तरीका बताता हूँ, और इस गेम से भी आपके जो बाइसेप है उसको अच्छा खासा, क्या कहते हैं यार, वो जो मैं पहले से बोलता आ रहा हूँ, कंट्रैक्शन मिलती है, उसको एक पंप मिलता है, बूस्ट मिलता है, मज़ा आता है। तो गेम लगाते हैं। अच्छा, ये आपने इस गेम के लिए डंबल पकड़ने हैं और उसके बाद आपने झुक जाना है। तो ये आप बेंट हो गए, ओके। आपकी टांगे या तो स्ट्रेट रहेंगी, ठीक है, और सिर्फ कमर जो है वो, मतलब आप झुकोगे आगे की तरफ सिर्फ, या फिर आप हल्के से अपने टांगे भी बेंड कर सकते हो। अच्छा, जिस बाजू की आपको गेम लगानी है उस एरिया वाली टांग, मतलब फॉर एग्जांपल मैं राइट आर्म का, राइट बाइसेप की गेम लगानी है तो मेरी राइट लेग थोड़ी सी आगे होगी, ठीक है। मतलब ये सिस्टम होगा, सीधा नहीं हूँगा मैं, थोड़ा सा हल्का सा मेरी जो राइट लेग है वो आगे होगी। अच्छा, उसके बाद जो आपका दूसरा हाथ है, दूसरा जो बाजू है वो आपकी कमर के पीछे चल जाएगा इस तरीके से। नाउ ये आपने बाजू रखनी है, 1 2 3। अच्छा, इसमें करना क्या है, आप चूँकि आप कहेंगे जी हमारी बाजू फ्री है, तो उसको कैसे कंट्रोल करना है भाई, लाइट वेट पकड़ो, ठीक है। पहली बात, सबसे पहली बात लाइट वेट। उसके बाद ये चीज़ नहीं करनी, उसी तरीके से जैसे मैंने आपको डंबल, सिटी डंबल का उसमें बताया कि बाजू डंबल ऊपर आएगा, हाथ बाहर की तरफ मूव करेगा, ठीक है, और मसल स्क्वीज होगा। यही चीज़ इसमें करनी है। आपकी बाजू यहाँ से हल्की सी आगे की तरफ होगी और यहाँ से ऊपर आएगा आपका फोरआर्म, ठीक है, यानी कि आपको फोरआर्म वाला चाहे बाजू वाला यार आप देख रहे हो। और ये चीज़ जब ऊपर आ रहा है तो बाहर की तरफ मूव कर रही है रिस्ट मेरी, और ये मैं इसको झूले नहीं दे रहा, ठीक है, और ना ही मैं किसी और गलत तरीके से लगा रहा हूँ। पर्सनली मुझे फील होता है कि मेरा बाइसेप जो है वो फटने पे आ गया, ठीक है। मुझे और लोगों का नहीं पता, लेकिन मुझे ऐसा फील होता है। तो ये गेम भी बहुत अच्छी है आपके बाइसेप को बिल्ड करने के लिए, और मैंने आपको लगाने का तरीका बताया, लेकिन इसमें भी आपको वही चीज़ करनी है। आपका डंबल है, आप लाइट वेट पकड़ें, ऊपर लेके आएँ, बाहर की तरफ मूव करें, जिसको स्क्वीज करें, वापस इजीली लेके जाएं, और अपनी बाजू को झूला नहीं देना। आप अगर चाहें तो इसको अपने घुटने के ऊपर जो थाई वाला हिस्सा वहाँ पे रेस्ट दे सकते हैं इस तरीके से। लेकिन पर्सनली मुझे रेस्ट के बगैर ही ज़्यादा अच्छी फीलिंग आती है, ठीक है। तो उस फीलिंग को बरकरार रखने के लिए मैं उसको फ्री हैंड लगाता हूँ, और मेरी कोशिश यही होती है कि मैं अपनी बाजू को झूला ना दे दूँ, जितना मर्जी हैवी वेट हो मेरा। तो अगर आप लोगों को ये गेम लगानी है तो इसके आप 3 सेट्स लगाएं, 10 to 12 रेप्स लगाएं, 10 to 12 रेप्स ईच आर्म, ठीक है। 10 इधर लगाए हैं तो फिर 10 इधर लगाएं। तो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक बटन के ऊपर टैप कर दें या क्लिक कर दें, जो करना चाहें, और सब्सक्राइब द चैनल इफ़ यू हैव नॉट ऑलरेडी, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तो भाई आपको पता लगेगा मेरी वीडियोस आ रही हैं कि नहीं आ रही। नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रही जब भी मेरी नई वीडियो आए। एंड कमेंट्स में मुझे बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी, नंबर 1, नंबर 2 कि नेक्स्ट वीडियो में क्या लेके आऊँ। तो नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह ईद के बाद आएगी। तो आप सबको एडवांस ईद मुबारक, और इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे ईद के बाद। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।